फ़िल्मी जगत से एक और बड़ा सितारा जो है वो अब राजनीतिक में कदम रखने जा रहा है। अमिताभ की राह पर चले अभिषेक बच्चन लड़ सकते हैं लोकसभा का चुनाव। कहाँ से बनेंगे उम्मीदवार, मैं आपको बता रहा हूँ। बॉलीवुड एक्टर और सिनेमा के महानायक अमिताभ बच्चन के बेटे अभिषेक बच्चन को लेकर प्रयागराज में अचानक चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है। कहा जा रहा है कि अभिषेक 2024 में प्रयागराज से ताल ठोक सकते हैं। बॉलीवुड एक्टर और सिनेमा के महानायक अमिताभ के बेटे अभिषेक बच्चन को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है। कहा जा रहा है कि अभिषेक 2024 के चुनावी रण में प्रयागराज की धरती पर ताल ठोक सकते हैं। याद दिला दें कि 1984 में अमिताभ बच्चन ने भी इलाहाबाद लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा था। उस चुनाव में अमिताभ ने पूर्व मुख्यमंत्री और दिग्गज नेता हेमवती नंदन बहुगुणा को हराकर इतिहास रच दिया था। चुनाव में बिग बी के जादू के चलते 68% वोट कांग्रेस की झोली में आ गिरे थे, जबकि बहुगुणा का सिर्फ 25% वोटों से संतोष करना पड़ा था। हालांकि बाद में अमिताभ बच्चन ने इस्तीफा भी दे दिया था। अब तक अभिषेक के इस सीट से चुनाव लड़ने की चर्चा चल रही है। तो राजनीतिक पंडितों की नज़र आने वाले समय के बारे में प्रयागराज से मिलने वाले संकेतों को ढूंढने में लग गई है। हालांकि समाजवादी पार्टी के स्थानीय नेता अभिषेक की दावेदारी को लेकर कुछ भी कहने से बच रहे हैं। उनका कहना है कि इस बारे में जो भी निर्णय लेना होगा वो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ही लेंगे। लेकिन अभिषेक की दावेदारी की चर्चाओं को बल देते हुए कुछ राजनीतिक जानकारों का कहना है कि उनकी मां जया बच्चन समाजवादी पार्टी की राज्यसभा सांसद हैं। पिछले वर्षों में वह पार्टी के मंचों से और संसद में बीजेपी के खिलाफ आक्रामक स्टैंड लेती रही है। अब जब 2024 का रन करीब है तो समाजवादी पार्टी इसे कमबैक का बड़ा मौका मानकर चल रही है। पार्टी के लिए यह यूपी में उसके भविष्य का भी सवाल है। लिहाजा अखिलेश की कोशिश अपने हर हथियार को आजमाने की होगी। वह एक एक सीट पर उम्मीदवारी तय करने में इस बड़ी सावधानी बरतेंगे। ऐसा कहा जा रहा है कि इसलिए माना जा रहा है कि कुछ सीटों पर सेलिब्रिटीज़ को उतार कर वह सपा का माहौल बनाने की कोशिश कर सकते हैं। हालांकि कोई भी सेलिब्रिटी काम राजनीतिक में नहीं कर पाता है और वो फिर इस्तीफा देकर भाग जाता है या फिल्म बनाने चला जाता है। इसलिए 5 साल काम जो है वहाँ पर बर्बाद हो जाते हैं और किसी का काम भी विकास का नहीं हो पाता है। वैसे बीजेपी में कई फिल्मी हस्तियाँ पहले से हैं। हेमा मालिनी मथुरा से पार्टी की सांसद हैं, तो अभिनेता रवि किशन शुक्ला गोरखपुर से हैं। वहीं भोजपुरी फिल्मों का बड़ा नाम दिनेश लाल यादव निरहुआ आजमगढ़ से सांसद हैं। चुनाव प्रचार के दौरान सिनेमा जगत के कई चेहरे अलग अलग राजनीतिक दलों के मंच पर नजर आते हैं। इन चेहरों के फैंस हैं, अपनी फ्रेंड फॉलोइंग है, जिसका लाभ संबंधित पार्टी को मिलता ही है। अभिषेक की दावेदारी को लेकर कहा जा रहा है कि पार्टी का प्रदेश नेतृत्व अंदर ही अंदर इसकी संभावनाएं तलाश रहा है। फिलहाल कुछ प्रमुख पदाधिकारियों से फीडबैक लिया जा रहा है। रीता बहुगुणा जोशी हैं मौजूदा सांसद। इस सीट पर वर्तमान में डॉक्टर रीता बहुगुणा जोशी बीजेपी की सांसद व पूर्व मुख्यमंत्री हेमवती नंदन बहुगुणा की बेटी हैं, जिन्हें 1984 के लोकसभा चुनाव में अमिताभ ने हराया था। उड़ चुकी है नीतीश कुमार के फूलपुर से चुनाव लड़ने की भी हवा। बता दें कि हाल में बिहार के सीएम नीतीश कुमार के इलाहाबाद की फूलपुर सीट से 2024 का चुनाव लड़ने की चर्चाएं फैली थी। हालांकि एक निजी चैनल से बातचीत के दौरान इस बारे में पूछे जाने पर जेडीयू के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी ने कहा था कि कई जगह से प्रस्ताव आए हैं। यूपी में समाजवादी पार्टी विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी है। हम यही विचारधारा से आते हैं। यह फैसला नीतीश कुमार और अखिलेश यादव ही कर सकते हैं। तो देखिए आगे क्या होता है। ये सेलिब्रिटी तो काम करते नहीं हैं, और वो भी बॉलीवुड के सेलिब्रिटी। भोजपुरी सेलिब्रिटी तो कुछ काम भी कर जाते हैं, लेकिन बॉलीवुड के सेलिब्रिटी कहीं भी जहाँ भी जीते हैं, चाहे वो गोविंदा हो, राज बब्बर हो, अमिताभ बच्चन हो, सब लोग मैदान छोड़कर भाग जाते हैं और विकास क्षेत्र का विकास जो है रुक जाता है। तो ऐसे नेताओं पर विश्वास ज़्यादा नहीं करना है, वोट नहीं देना है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।